महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा गांव में बसती है और उन्होंने अपने भारत के गांव के लिए विकास के लिए ग्राम स्वराज्य, पंचायत राज्य, ग्रामोद्योग, महिलाओं की शिक्षा, गांव की सफाई व गांव का आरोग्य और समग्र विकास के माध्यम से एक स्वावलंबी व सशक्त देश के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था। गांव में ग्रामोद्योग की दयनीय स्थिति से चिंतित गांधी ने स्वदेशी अपनाओ विदेशी भगाओ के जरिए गांव को खादी निर्माण से जोड़कर अनेकों बेरोजगार लोगों को रोजगार देकर स्वतंत्रता आंदोलन में उनकी भूमिका को रेखांकित किया। महात्मा गांधी स्वतंत्रता के बाद एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहते थे जहां ऊंच नीच और महिला पुरुष का भेद पूर्णतः समाप्त हो और सभी अपने मताधिकार का विवेकपूर्ण प्रयोग करके अपने प्रतिनिधि का चयन कर लोकतंत्र की नींव को मजबूत करें। भारत गांव का देश है। हमारे देश की 60-70% जनसंख्या अब भी गांव में ही रहती है। गांव का जीवन शहरी जीवन में बहुत अलग होता है। गांव में रहना किसी स्वर्ग से कम नहीं होता। यहाँ की खुली धूप, हवा और पानी की दवाई से कम नहीं होती है। गांव में हरियाली और शांति होती है। यहाँ के लोगों में अपनापन और सामाजिक घनिष्ठता पाई जाती है। यहाँ के बुजुर्ग पूरे गांव के बाबा होते हैं। यहाँ की बेटी पूरे गांव की बेटी होती हैं। गांव के लोग भगवान पर बहुत आस्था रखते हैं। आज भी अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं। आज भी जो फसल को पैदा करते हैं वो आज भी भगवान को चढ़ाते हैं, फिर उस फसल को खाते हैं। यहाँ परंपराएं आज भी विद्यमान है। गांव में उत्सवों और मेलों की धूम होती है। यहाँ होली, बैसाखी, पोंगल, ओणम, दीपावली, दशहरा, ईद जैसे त्योहार परंपरागत तरीके से मनाए जाते हैं। त्योहारों के अवसर पर लोग आपस में मिलते जुलते हैं। वो लोग धुनों के नृत्य पर थिरकते हैं और त्योहार का मजा लेते हैं। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत के 75% लोग कृषि पर निर्भर हैं। यहाँ किसानों का निवास होता है। गांव के चारों तरफ खेत ही खेत होते हैं। खेतों में सारे किस्म के अनाज पैदा किए जाते हैं और बहुत किस्म की सब्जियां उगाई जाती हैं। गांव में तालाब किसी झील से कम नहीं होता है। इस तालाब में गांव के लोग गर्मियों में नहाते हैं और अपने जानवरों को भी नहलाते हैं और इसी तालाब से खेतों को पानी से सिंचाई करते हैं और दूसरी ओर नहरें भी होती हैं। इस जल से भी किसान फसलों की सिंचाई करते हैं। गांव में बड़े बड़े खलियान भी होते हैं। यहाँ पक्की फसलों से अनाज को निकालते हैं। गांव में खेती के अलावा पशुपालन जैसे गाय, बैल, भैंस और भैंसा आदि भी पाले जाते हैं, जिससे दूध, घी, दही निकलते हैं। अपने भी खाते हैं और दूसरों को बेचकर अपनी आय को भी बढ़ाते हैं। वहीं कुछ किसान मुर्गी पालन, मधुमक्खी पालन जैसे व्यवसाय भी करते हैं। इससे किसानों को अतिरिक्त आमदनी होती है और कृषि कार्य में सहायता मिलती है। गांव में लोगों को जानवरों से प्यार होता है। जानवर को अपनी परिवार का हिस्सा मानते हैं। जानवर का बहुत रख रखाव भी करते हैं। पशुओं का गोबर खाद के काम आता है। गोबर खाद खेत के पैदावार के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। गोबर खाद से अनाज ज्यादा पैदा होता है, चाहे किसी भी किस्म की फसल क्यों न हो। गांव के लोग पैसे भोजन के लिए पूरी तरह से कृषि पर निर्भर हैं और पेशे से किसान होते हैं। ये हमारे किसानों के कारण ही है कि हमें हर दिन भोजन मिलता है। गांव के लोगों में अच्छी सहन शक्ति और स्वास्थ्य होता है क्योंकि वो बहुत कड़ी मेहनत करते हैं और ये उन्हें व्यायाम के रूप में मदद करता है। और दूसरा, वो ताजी सब्जियों और फलों का सेवन करते हैं। गांव के लोग बहुत शांत स्वभाव के होते हैं। उनका रहन सहन बहुत ही सरल होता है। गांव के लोग सुख दुख में एक साथ रहते हैं और एक दूसरे का सम्मान करते हैं। गांव में लोग एक साथ रहते हैं और एक दूसरे पर भरोसा भी करते हैं। गांव में अपराध गतिविधियां बहुत कम होती हैं। वो एक दूसरे के दुखों और उत्सवों में भाग लेते हैं। गांव के लोग सुबह जल्दी जगते हैं और रात में जल्दी सो जाते हैं। यहाँ की वायु महानगरों की वायु की तरह अत्यधिक प्रदूषित नहीं होती।
यहाँ बाग बगीचे बहुत होते हैं, जहाँ की फूलों की सुगंध हवा में व्याप्त रहती है। यहाँ भीड़ भाड़ कम होने से ध्वनि प्रदूषण भी नहीं पाया जाता है। गांव के लोग आपसी सुख दुख में एक दूसरे का पूरा साथ देते हैं। गांव के सभी लोग आपसी भाईचारे से रहते हैं। वो आपसी विवाद को ज्यादातर ग्राम पंचायत में ही सुलझा लेते हैं। भारत के गांव में अब शहरों की कई सुविधाएं पहुंच गई हैं। यहाँ बिजली, टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, सड़क, पानी का नल जैसी सुविधाएं पहुंच रही हैं। वहाँ के किसान आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग करने लगे हैं। अब हल, बैल के स्थान पर ज्यादातर ट्रैक्टरों से खेतों की जुताई की जाती है। वहाँ भी अब स्कूल, सार्वजनिक भवन और अस्पताल बने हुए हैं। गांव की गलियां पक्की कर दी गई हैं।